नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। सियासी दल पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच दल बदल का दौर भी जारी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नई हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते हुए एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया, इसके साथ ही आरएलडी को झटके पे झटके लग रहे हैं। और अब हाल ही में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहे पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दे दिया था और अब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है। दरअसल आज शाहिद सिद्दीकी ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की, उसके बाद से ही उनके सपा में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि जयंत चौधरी के सपा का साथ छोड़कर भाजपा का हाथ थामने के बाद से ही आरएलडी के मुस्लिम नेताओं के जयंत से खफा होने की खबरें आ रही थीं। वहीं आरएलडी की पश्चिमी यूपी के मुसलमानों में अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। हालांकि भाजपा में जाने के बाद से शुरू से ही मुस्लिम वोटर्स में नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में आरएलडी के मुस्लिम विधायकों ने पार्टी लाइन का पालन करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट डाला था। इसके बाद से ही ऐसा माना जाना लगा था कि जयंत चौधरी मुस्लिम वोट समीकरण के साथ भाजपा में आ गए हैं, लेकिन शाहिद सिद्दीकी के इस्तीफे के बाद जयंत चौधरी के मंसूबों पर झटका लगा है और अब ऐसा लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के खिलाफ उनके करीबी अखिलेश यादव के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं, जो इन चुनाव में एनडीए को झटका दे सकती है। वहीं मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि श्री शाहिद सिद्दीकी जी के साथ एक मुलाकात। वहीं शाहिद सिद्दीकी ने भी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से लखनऊ में बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई और देश प्रदेश के बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बता दें कि 1 अप्रैल को शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा था कि आरएलडी के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद मैं असमंजस में पड़ गया हूं। मैंने इस पर विचार किया, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से खुद को जोड़ पाने में मैं असमर्थ हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जिस विचारधारा के खिलाफ उन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ी है, अब उसी के साथ आरएलडी का गठबंधन सही नहीं। देखिए शाहिद सिद्दीकी ने और क्या कुछ कहा था। आज मैंने जो त्याग पत्र दिया है उसके मुख्य कारण यह है कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी ये अपील करूंगा ईमानदारी के साथ कि उन्हें भी अटल जी के रास्ते को अपनाना चाहिए और राजधर्म निभाने की बात करनी चाहिए। ये जो जिस तरह मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के छापे 15-15 साल पुराने निकाल के किए जा रहे हैं ठीक चुनाव के समय, ये राजधर्म नहीं है। और जो भाजपा के भी जो नेता अटल जी की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें भी इस पर इसका विरोध करना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सारी पार्टियों के लीडरों से कि भाई इस समय भारत का लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता से बड़ी ये चीज़ है। हमने इमरजेंसी का, जब हम नौजवान थे, हमने इमरजेंसी का विरोध किया था, हमने जेलें काटी थी। तो इसलिए नहीं काटी थी हमने जेलें और इसलिए हमने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था कि हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम क्योंकि देश के हित में खड़े होना चाहते थे और आज भी हम देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, देश के समाज के और जनता के हित में खड़े होना चाहते हैं। सवाल इस समय आरएलडी का और बीजेपी का और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान लोकतंत्र की वजह से है और इस पहचान को हमें, इस इज्जत को हमें आगे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। लेकिन अब शाहिद सिद्दीकी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। हालांकि सपा की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है शाहिद सिद्दीकी सपा में शामिल हुए हैं या नहीं, लेकिन उनकी इस मुलाकात को जयंत चौधरी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।